शांति। हम सभी ब्राह्मण आत्माएं इस विशेष लक्ष्य को लेकर पुरुषार्थ कर रहे हैं कि अंत में एक बाबा के अलावा और कोई दूसरा याद ना आए। इस विशेष पुरुषार्थ पर हर ब्राह्मण आत्मा का विशेष अटेंशन अवश्य होगा, क्योंकि अंत में अगर बाबा की ही याद रही तो आत्मा कर्मातीत बन जाएगी। जैसे गीत में सुना, काल भी शीश नवाएगा और राज घराने में आकर राज्य करेंगे। आज भी बाबा के संदेश में विशेष ध्यान खिंचवाया बाबा ने कि समय तो अति समीप आ ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत नाजुक समय आ रहा है। समय की समीपता के साथ समय में नाजुकपना बहुत आ रहा है। उसके लिए बाबा ने कहा कि एकाग्रता की शक्ति, मन मना भाव की स्थिति और बाप दादा के साथ का अनुभव अगर सदा रहेगा तो आप नाजुक स्थिति में पास हो जाएंगे, दूसरों को सकाश भी देंगे, स्वयं भी सेफ रहेंगे। लेकिन बाबा ने कहा कि बच्चों में अभी देखा गया है अलबेलापन बहुत है। किस प्रकार का अलबेलापन कि हाँ, विनाश तो होगा लेकिन हो जाएगा, जल्दी होने वाला है, ये नहीं दिल में बैठ रहा है। इसके कारण से अलबेले हैं। लेकिन बाबा ने कहा अलबेलापन खत्म करके अलर्ट और अटेंशन देकर अगर अभी से चलेंगे तो अंत में विजयी बनेंगे। तो हम आप सबका लक्ष्य है अंत में एक बाबा ही याद रहे। इस याद में थोड़ी मेहनत तो अवश्य है, लेकिन इस मेहनत को जो बाप दादा ने
यथार्थ विधि बताई है, अगर उस विधि पर आत्मा अटेंशन दे तो सहज हो सकता है, नहीं तो द्वापर युग से ऋषि मुनि जो घर बार छोड़कर जंगल चले गए, उनके लिए भी शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंतराम कहे आवत नाही। अर्थात जन्म जन्म मुनि ऋषि मुनि पुरुषार्थ करते हैं भगवान को याद करने का, फिर भी अंत में शरीर छोड़ते समय उनको भगवान की याद नहीं रहती है। जो ऋषि मुनि घर बार छोड़कर चले गए, उनके लिए इतना मुश्किल है, तो हम आप सब तो प्रवृत्ति मार्ग में हैं, समाज में हैं, सब कार्य व्यवहार करना है, तो यह सब करते हुए समाज में रहते हुए लौकिक जिम्मेदारी निभाते हुए और ऐसी स्थिति बन जाए जो अंत में एक बाबा ही याद आए, उसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर विधि दिया है। आप खुद सोचो कि 24 घंटे के अंदर 23 घंटा आपका लौकिक परिवार या लौकिक धंधे में समय बीतता है। 1 घंटा के लिए आप सेंटर पर जाते हैं, तो 23 घंटा जिसके साथ रहना, खाना, पीना, उठना, सारा हिसाब किताब है, वो भूलना सहज है या मुश्किल है। 1 घंटा आश्रम पर जाते हो, 23 घंटा लौकिक में रहते हो, तो याद कौन रहेगा, 1 घंटा या 23 घंटा? और वो भी 23 घंटे वाला संस्कार बना हुआ है, क्योंकि द्वापर युग से कर्म बंधन का हिसाब किताब संस्कार भी बना है। तो क्या ऐसे में आत्मा इस प्रकार का पुरुषार्थ कर सकती है कि जो एक बाबा की ही याद रहे? जब अभी से रहेगी तब अंत में रहेगी। ऐसे नहीं सोचना कि अभी नहीं है अंत में हो जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। बहुत काल का अभ्यास अंत में विजयी बनाएगा। तो क्या अभी हम आत्माओं की ऐसी स्थिति है कि परिवार, देश, समाज सबके बीच में रहते हुए ना कोई दिखाई पड़े एक बाबा के अलावा? ये है संभव?
क्या समझते हैं? अनुभव क्या कहता है? संभव अवश्य है, लेकिन अटेंशन और मेहनत, पुरुषार्थ, इन दो चीज की आवश्यकता है। तो बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई है कि लौकिक में रहते हुए कैसे आप लौकिक से न्यारे प्रभु के प्यारे रह सकते हैं। उसका सुंदर साधन है बैलेंस। लौकिक अलौकिक का बैलेंस। बैलेंस का दो अर्थ होता है। एक बैलेंस अर्थात जमा, खाता जमा है, और दूसरा बैलेंस अर्थात समानांतर, समान है। तो दोनों बैलेंस अगर आप आत्माएं रख सकते हो तो लौकिक में रहते हुए भी न्यारे और प्रभु के प्यारे बन सकते हो। दोनों बैलेंस चाहिए। एक, जैसे आप लौकिक में पैसा कमाने का अटेंशन रखते हो, जरूरी है कमाना, नहीं तो शरीर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा। बाबा के सेंटर पर भी देना है, चाहिए जरूर। लेकिन जैसे लौकिक में पैसा कमाने का अटेंशन रखते हो, उस पर पुरुषार्थ करते हो, ऐसे अलौकिक खजाने भी जमा करने का उतना ही अटेंशन रखो। अगर इसका बैलेंस नहीं रख पाए, लौकिक खजाने और अलौकिक खजाने का, तो लौकिक धन माया बन जाएगी। वो धन आपका कर्म बंधन बनाएगी। उस धन से आप कर्म बंधन में बंधते जाएंगे। इसलिए लौकिक और अलौकिक खजाने का बैलेंस रखो। देखो, लौकिक कमाई के लिए 8 घंटा तो सब मेहनत करते ही है, इससे ज्यादा भी करते होंगे, हो सकता कोई कम भी करता हो। चेक करो, क्या अलौकिक कमाई के लिए भी हम आत्मा इतना टाइम देती है? अलौकिक कमाई, ईश्वरीय सेवा, योग और विशेष अपने जीवन की धारणाएं, क्या इस खजाने पर इतना अटेंशन है? कई बार बाबा मुरली में कहता है, अच्छा दिन में आपको फुर्सत नहीं मिलती है, आप लौकिक धंधा करते हो, रात को जाग करके कमाई करो, कहता है बाबा ना। लेकिन क्या हम अलौकिक खजाने पर
इतना अटेंशन दे रहे हैं, क्यों लौकिक खजाना जमा करना आवश्यक है? जैसे आप लौकिक खजाने से परिवार की पालना कर रहे हो, लेकिन इस अलौकिक खजाने से थोड़ा सोचना, इस समय भी संसार की पालना करोगे, जिसको बाबा कहता है सकाश दो, शक्ति दो, दुखियों का दुख दूर करो। ये अलौकिक खजाने से पालना करोगे। और दूसरा, यही अलौकिक खजाना इस समय जितना जमा कर लोगे, सतयुग त्रेता में मजे से खाओगे। यही खजाना स्थूल में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे इस समय आप शक्तियों का खजाना जमा करते हो, सतयुग में इतना शक्तिशाली बन जाते हो कि कोई भी आपके ऊपर अटैक कर ही नहीं सकता, जीत ही नहीं सकता। ऐसे एक एक खजाने को देखो तो जितना अब जमा करोगे, सतयुग त्रेता में उसका प्रालब्ध मौज के रूप में रहोगे, और द्वापर कलयुग में आप मूर्तियों के द्वारा भगत आत्माएं शांति की प्राप्ति करेंगी, सुख की प्राप्ति करेंगी, धन की प्राप्ति करेंगी। ये तब होगा जब अभी से इतना खजाना अपने में भरोगे, तभी तो द्वापर युग से आपके द्वारा आपके भगत प्राप्त करेंगे। इतना खजाने से संपन्न बनो जो आप तो क्या, आपकी प्रजा का भी पालना होती रहे। तो अलौकिक खजाने पर विशेष अटेंशन दो। हम आप सब अलौकिक खजाने की तरफ अटेंशन कम दे रहे। 1 घंटा भी सेंटर पर मुश्किल से देते। हम ये नहीं कहते कि आप ज्यादा समय सेंटर पर दो, वो तो आपकी दिनचर्या, आपका हिसाब किताब। लेकिन अगर आंतरिक संकल्प रखोगे तो बाप की मदद से आपको समय मिलने लगेगा। अगर आंतरिक संकल्प है कि मुझे ये करना ही है, तो बाबा मदद दे देगा। अनुभव होगा सबको। आपको अपना अनुभव बताते हैं। जब हम ज्ञान में चले कोर्स कर रहे थे, कोर्स पूरा हुआ तो कोर्स तो किसी समय कर सकते हैं, मुरली क्लास का तो टाइमिंग फिक्स है। लेकिन हमारी ड्यूटी थी शाम को 8 से सुबह 8, तो दोनों समय मुरली नहीं मिलती थी, क्योंकि शाम को 8 बजे पहुंचना है तो जल्दी जाना है, और सुबह 8 बजे के बाद आना है तो कुछ है ही नहीं। तो ये अंदर संकल्प किया कि मालिक से बोलेंगे हमारी ड्यूटी का टाइम चेंज कर दो।
अगर नहीं चेंज करता है तो नौकरी छोड़ देंगे। ये अंदर पक्की दृढ़ता के साथ मालिक को बोला कि हम मंदिर में जाते हैं, हमें इस टाइम पर मंदिर में होना आवश्यक होता है, अतः आप हमारे ड्यूटी का टाइम चेंज कर दो। कहा जाता है सच्चे दिल पर साहब राजी, 4 घंटे की ड्यूटी कम कर दिया और पैसा पूरा, पैसा कम नहीं, पैसा पूरा। तो अगर आप आंतरिक दिल से ये रखो कि मुझे अलौकिक खजाना जमा करना है, तो क्या बाबा आपका चार्ट जानता नहीं है क्या? आपके हिसाब किताब को नहीं जानता है क्या? बहुत मदद करेगा। इसलिए अलौकिक खजाने का भी बैलेंस रखो। और दूसरा बैलेंस है लौकिक परिवार और अलौकिक परिवार का बैलेंस। लौकिक और अलौकिक परिवार का बैलेंस, इसका बैलेंस रखने की बहुत सुंदर विधि बाबा ने दी है। वो विधि है, चलो बाबा के पास। प्रेम से बस लो घड़ी, ओम शांति। तो लौकिक और अलौकिक का बैलेंस रखने की सुंदर विधि बाबा ने बताई। आप हमेशा स्मृति में रखो कि हमारा 2 परिवार है। 2 परिवार है। एक लौकिक परिवार, मामा चाचा काका जो भी है। दूसरा, आप भगवान को भी माता पिता स्वामी सखा गुरु सब कहते हो। तो एक आपका लौकिक परिवार है, एक अलौकिक कहो या पारलौकिक कहो, दूसरा परिवार है। तो इन दोनों परिवारों की अगर स्मृति समान रूप से रहे तो बैलेंस भी रख सकते हो। ये दोनों परिवार की स्मृति तब रहेगी जब आप अपने को मरजीवा जीवन वाला ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी की स्मृति में रहेंगे। तब जितनी देर यह याद है कि हम ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी हैं, उतनी देर आपको दोनों परिवार समान रूप से याद रहेगा। लेकिन देखा गया है कि अभी तक कहने के लिए तो हम कहते हैं हम ब्राह्मण बन गए हैं, जीते जी मर गए हैं, लेकिन अभी तक 50% भी मरे नहीं हैं। जैसे
आप खुद अपने दिल से पूछना कि मैं कितना जीते जी मरा हूं। जब लौकिक दुनिया में कोई मरता है तो तीन बातें होती हैं। मर करके जब जन्म लेता है तो तीन बातें होती हैं। संबंधी चेंज होते हैं, स्थान चेंज होता है, धर्म चेंज होता है। संबंधी, स्थान और धर्म, ये तीनों चेंज हो जाता है। आप भी जीते जी मरे हैं, शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। चेक करो कि क्या हमारा तीनों चेंज हुआ है। पहला है, संबंधी में मां बाप चेंज होते हैं, परिवार चेंज होता है। आपका परिवार है बाप दादा, आपका परिवार है बाप दादा। अब आप परिवार में रहते हुए क्या सारा दिन आपको यह याद रहता है कि भगवान हमारा माता पिता स्वामी सखा गुरु यही है? या लौकिक संबंधी को देख करके मान लो आपने अपनी बेटी को देखा, अगर बेटी को देख करके यह स्मृति आई कि मेरी बेटी है, तो क्या आप मरजीवा हैं उस समय? बेटे को बेटे के भान से देखा, पत्नी को पत्नी के भान से देखा, तो क्या मरजीवा हैं? नहीं है ना। क्योंकि किसी ब्रह्मा कुमार कुमारी को बेटा बेटी कुछ है ही नहीं, कोई भी नहीं है। अगर आप उस भान से देख रहे हो, उस समय आप ब्राह्मण नहीं हो, लेकिन जो पहले थे वही हो, क्योंकि उसी भान से देख रहे हो। पहले क्या थे? शूद्र थे। जब उसी भान से देख रहे हैं तो क्या शूद्र को भगवान मिलता है क्या? भगवान की प्राप्ति तो ब्राह्मणों को है। बाप दादा बीके कहते हैं, शूद्र बाप दादा नहीं कहेंगे। गाते हैं माता पिता, लेकिन ना जानते हैं माता पिता कौन है, ना माता पिता से कनेक्शन है। आप जानते भी हो, कनेक्शन भी है। तो आप क्या इस स्मृति में स्वयं को लाते हो कि मैं ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी हूं? अगर ब्रह्मा कुमार है तो चाहे बेटी है, चाहे पत्नी है, चाहे बहू है, आपकी बहन है। ये ऊपर से बहन नहीं बोलना है, लेकिन आंतरिक स्थिति, आंतरिक स्मृति, ये भी ब्रह्मा की संतान है, ब्रह्मा कुमारी। बेटे को देखते हो, ब्रह्मा कुमार है, भाई है। जब
यह जीते जी मरो, इसमें अलौकिकता लाओ संबंधों में। फिर आप अलौकिक परिवार का या अलौकिक संबंध का समान रूप से रख सकते हो। दूसरी बात है, स्थान चेंज होता है। आप लोग ब्राह्मण हो, कहते हो हम बीके हैं, ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों का परमानेंट एड्रेस कौन सा है? ब्राह्मणों का माउंट आबू, जो बाप दादा का घर सो बच्चों का घर। परमानेंट एड्रेस आपका माउंट आबू है। तो आप जिस समय यह याद रखते हो हम पंजाब के हैं, यहां के हैं, वहां के हैं, तो क्या जीते जी मरे हो उस समय? नहीं ना। सोचो, अगर कोई मर के फिर जिंदा हो जाए तो उसको क्या कहते? भूत। आप भी एक तरफ कहते हो हम जीते जी मर चुके हैं, फिर भी जिंदे हो जाओ उसी दुनिया में, तो क्या बन गए? पास्ट, भूतकाल। पास्ट काल को ऐसे ही भूतकाल कहा जाता है। तो भूतकाल में चले गए तो भूत अर्थात 5 भूतों के बस में हो जाओगे, फिर ये विकार छोड़ेंगे नहीं। ऐसे धर्म परिवर्तन हुआ। धर्म अर्थात धारणा। पहले समझते थे ये काम क्रोध इन सब के बिना काम चलने वाला नहीं है, शादी नहीं होगी तो दुनिया कैसे चलेगी। बड़ा पवित्र काम समझते थे शादी कराना। क्रोध के लिए समझते थे अगर डांटेंगे नहीं तो कोई कहना ही नहीं मानेगा। और अब ब्राह्मण बने तो अब क्या धारणा मिली कि हमें इन विकारों पर संपूर्ण रीति से विजयी बनना है। तो अगर उन विकारों के अधीन होते हो तो क्या जीते जी मरे हो? तो लौकिक और अलौकिक दोनों परिवार का बैलेंस वही रख सकता है जो जीते जी मर गया है या जीते जी मरने की स्मृति रखता है। क्योंकि स्मृति भी अटेंशन और समर्थी दिलाती है। अगर यह याद रहे हम संगम युग पर हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, तो यह स्मृति बहुत समर्थी दिलाएगी। इसलिए इस स्मृति को बढ़ाओ। किसी को भी देखो, अंदर से अभ्यास करो, या तो ये आत्मा है या ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। ये आंतरिक अभ्यास बढ़ाओ। लौकिक में अलौकिकता लाओ, फिर आपका बैलेंस बहुत बढ़ जाएगा। दूसरी बात, लौकिक परिवार में हम रहते हुए लेकिन लौकिक परिवार की स्मृति ना आए, लौकिक परिवार की तरफ बुद्धि ना जाए,
इसकी सुंदर विधि बाबा ने बताई है। क्या विधि होगी? विधि है कि जो संबंध आपका लौकिक में है वही संबंध भगवान के साथ प्रैक्टिकल में जोड़ो। सिर्फ मुंह से नहीं, संकल्प से नहीं कि बाबा आप मेरे सर्वस्व हो, संकल्प से कह रहे मेरे आप सर्वस्व हो, और कर्म में लौकिक परिवार सर्वस्व है। अंतर हो गया। तन मन धन बाबा सब आपका है, और कर्म क्षेत्र पर प्रैक्टिकल में तन मन धन अपनी मर्जी से खर्च करना नहीं। ये अभ्यास पर लाओ कि भगवान के साथ प्रैक्टिकल संबंध जोड़ो। जब प्रैक्टिकल में संबंध जोड़ोगे फिर लौकिक को देखते हुए भी दिखाई नहीं पड़ेगा। अब किस प्रकार से प्रैक्टिकल संबंध जोड़ें? प्रैक्टिकल संबंध जोड़ना किसे कहा जाता है? भगवान इस समय साकार में आया हुआ है। भगवान इस समय आपका प्रैक्टिकल में माता पिता टीचर स्वामी सखा गुरु सब कुछ है, प्रैक्टिकल में है। सिर्फ संकल्प मात्र नहीं, प्रैक्टिकल में है। जैसे लौकिक परिवार प्रैक्टिकल में है, ऐसे भगवान भी प्रैक्टिकल में है। तो भगवान के साथ प्रैक्टिकल संबंध का अर्थ है जैसे लौकिक में आपका बच्चा है, अब आप अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिकल में जो बच्चे के प्रति कर्तव्य है वो आप निभाते हो। जो बच्चे के साथ आपका जो कर्तव्य है वो पूरा निभाते हो। बच्चे को पढ़ाते हो, सब कुछ करते हो। आप सोचो, जिस समय आप बच्चे को फीस दिया, स्कूल में जाकर के फीस देना, क्या उसी समय यह स्मृति आई कि बाबा भी हमारा बच्चा है, इस फीस में उस बच्चे का भी हक है? कभी आया संकल्प ऐसा? क्या उस फीस में से बाबा के लिए कुछ निकाला? नहीं ना। तो कैसे कहा जाएगा कि बाबा के साथ आपका प्रैक्टिकल में संबंध है? आप बच्चे को स्कूल में पढ़ने जाता है, यूनिफॉर्म ला करके दिया, कपड़ा सिलाई करके दिया, क्या उसी समय आपको संकल्प आया कि आश्रम पर बहनें रहती हैं, उनको भी साड़ी ले जाकर दे? आया संकल्प? उठा? अगर नहीं उठता है तो कैसे प्रैक्टिकल में संबंध है? आप लौकिक घर में सब्जी खत्म होने वाली, तेल खत्म होने वाला है, ख्याल करते हो, ला करके देते हो। क्या बाबा के आश्रम में भी जाकर देखा कि क्या खत्म होने वाला है, ला करके दे? नहीं ना। लौकिक घर को घर समझा,
बाबा के घर को आश्रम समझ लिया। जब बाबा के घर को घर ही नहीं समझा तो बाबा आपका होगा कैसे? सोचो इस चीज को। क्या आपने बाबा को प्रैक्टिकल में अपना बनाया? जब तक बाबा के साथ प्रैक्टिकल में संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक बाबा की याद रहना सहज बात नहीं। बाबा की याद खींचे हो नहीं पाएगा। दूसरी बात, बाबा की याद सहज रहे, लौकिक परिवार देखते हुए ना दिखाई पड़े, सुंदर विधि कल से करके देखना। ये कितनी सहज विधि है। मान लो आप यहां आए हो, अभी यहां से वापस घर जाओगे तो यहां आपका ये संकल्प रहेगा कि यहां से कुछ ऐसी यादगार चीज ले जाएं, बच्चे के लिए, परिवार के लिए, कहीं के लिए। ये आता है ना, ले भी जाते। क्या उस समय आपको ये संकल्प आता है कि बाबा के सेंटर के लिए भी ये चीज ले जाएं? उठता है संकल्प ये? सोचो, अगर ये संकल्प उठता तो बैलेंस हो जाता। सुंदर विधि है। आप कोई चीज लेते हो, अनुभव होगा सबको, या यहां से मान लो कोई चीज बच्चे के लिए लेते हो कि मुझे ये जाकर के बच्चे को देना है। जब तक वो चीज आपके पास रहेगी, उस चीज को देखेंगे तो देखते देखते किसकी याद आएगी? बच्चे की याद आती रहेगी या नहीं? रहेगी ना। तो ऐसे सुंदर विधि है कि आप कोई भी चीज लो, चाहे आप 1 रुपए की चीज लेते हो, उसमें सबसे पहले 1 आना बाबा का हिस्सा निकालो। 1 आना बाबा का हिस्सा निकालो। करके देखो। आप मान लो सब्जी लेने जाते हो घर के लिए, आप अगर 10 रुपए की सब्जी घर के लिए लेते हो तो 2 रुपया हिस्सा जरूर बाबा के लिए निकालो। आप देखो, जो 2 रुपया की सब्जी आपने बाबा के लिए रखी अलग, आप करके देखो, जब तक वो सब्जी आप देखते रहोगे बाबा के लिए लिया है, किसकी याद आती रहेगी? सोचो, रहेगी बाबा की याद या नहीं? वो 8 रुपए वाली सब्जी भूल जाएगी, लेकिन 2 रुपए वाली सब्जी जो बाबा के लिए रखा है, क्योंकि आपने अपने मन में पहले बाबा किया है, तो पहले बाबा करने के कारण वो 2 रुपए वाली चीज इतनी याद रह जाएगी कि जब तक आप उसे आश्रम पर ले जाकर नहीं दे दोगे, इतनी देर तक तो आपको भगवान की याद स्वतः ही रहेगी। इससे सहज विधि कुछ है? इससे सहज विधि? इस विधि को अपनाओ। कोई भी चीज लो, उसमें बाबा का हिस्सा पहले जरूर निकालो। पहले बाबा। अगर आश्रम पर चीज की आवश्यकता है, चीज दो, नहीं तो
पैसा निकालो, लेकिन पहले बाबा का हिस्सा निकालो। इससे आप प्रैक्टिकल में देखेंगे कि बाबा की याद स्वतः आती रहेगी, भूलेगी नहीं बाबा की याद। ठीक है भाई लोग, कर सकते हैं ये? कर सकते हैं माताएं? शाबाश, इस पाठ को पक्का कर लो तो बाबा की याद इतनी सहज हो जाएगी। अनुभव से बताता हूं, और सबको अनुभव है, बहुत सहज हो जाएगा। अगर आप इस अभ्यास को बढ़ा लो तो सबसे पहला फायदा तो ये हो जाएगा कि आप लौकिक परिवार में रहते हुए, लौकिक परिवार से आपका बुद्धि योग हट जाएगा, रहते हुए हट जाएगा। जब बुद्धि योग हट गया, फिर सेकंड स्टेप है अशरीरी बनने की, फिर सहज हो जाएगा। क्योंकि बाबा की याद के लिए 3 बातें हैं। देह भूलो, देह के संबंध भूलो, आत्मा समझकर फिर बाप को याद करो। देह के संबंध ये भूलो, आत्मा समझो, फिर बाबा को याद करो। तो देह के संबंध, तो देह तो बाद में, पहले संबंध अगर भूल जाए तो इस देह को भूलना, इस देह से परे जाना सहज लगेगा। अभी तो जैसे ही संकल्प करते हो कि मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूं, इतनी देर में कोई न कोई बात याद आ जाती है। तो जब ये कोई बात याद ही ना आएगी तो मैं आत्मा हूं, फिर आत्मक स्वरूप में स्थित होना सहज हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत के बाद स्थिति आ जाएगी। लेकिन अगर आप लौकिक और अलौकिक का बैलेंस ही न रख पाए तो कितना पुरुषार्थ करोगे, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, बन नहीं पाओगे आत्मा। विघ्न पड़ता रहेगा। दे के संबंध, व्यक्ति, वैभव, वस्तु, कुछ न कुछ याद आता रहेगा। इसलिए पहले पाठ पक्का करो। क्या कि कोई भी चीज लो, कुछ भी करो, पहले बाबा। मान लो आप कोई चीज खाना बनाते हो, बच्चे को अच्छा लगता है, भले बनाओ, लेकिन इस स्मृति से नहीं बनाओ कि बच्चे को अच्छा लगता है इसलिए बना रहे, लेकिन इस स्मृति से कि आज हम ये चीज बना रहे हैं, मीठे बाबा को भोग लगाएंगे। पहले बाबा भोग स्वीकार करेगा, फिर उस भोग स्वीकार किए हुए को हम सब खाएंगे। बच्चा खाएगा, सब खाएगा। वही चीज कितना शुद्ध बन गई, कितना समर्थ बन गई, और उस बच्चे का बुद्धि योग बाबा की तरफ, आपका भी बुद्धि योग बाबा की तरफ स्वतः हो जाएगा। बच्चे की याद में रहकर बनाते तो उसका बुद्धि योग आप में, आपका बुद्धि योग उसमें अटकता। ऐसे कुछ भी करो, पहले बाबा,
पहले बाबा। जब पहले बाबा रखो, फिर स्वतः ही लौकिक अलौकिक के बैलेंस पर आ ही जाएंगे। क्योंकि मुश्किल है अलौकिक को लाना, लौकिक वाला तो है ही है, उसको तो याद करने की जरूरत नहीं, याद रहता ही है। मेन चीज है उसको याद करके स्वरूप में लाना। तो पहले उसको करो तो स्वतः ही आ जाएगा। और जब ऐसा बैलेंस बन गया तो ऐसे बैलेंस वाले को 3 प्राप्तियां हो जाएंगी अभी ही। एक, ब्लिसफुल लाइफ बन जाएगी। बैलेंस का फल है, प्राप्ति है, ब्लिसफुल लाइफ, आनंदमय लाइफ, मौज वाली लाइफ। दूसरा, बाप दादा या ब्राह्मण परिवार से ब्लेसिंग मिलती रहेगी, वरदान मिलता रहेगा, शुभ भावनाएं मिलती रहेंगी। और तीसरा, बैलेंस के कारण, सब खजाने जमा होने के कारण आप सदा समर्थ, संतुष्ट और निश्चिंत रहेंगे। यह बैलेंस से प्राप्ति होगी। अच्छा, ओम शांति।